हेलो फ्रेंड्स। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को न्याय मिल सके। और अभी ये न्यूज़ इसलिए है कि आपको ने देखा होगा न्यूज़ पर कि एक शूट आउट होता है यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर। अराउंड 50 पुलिस वाले जो है अतीक अहमद को सिक्योरिटी दे रहे थे। वहाँ पर जो है 3 लोग आते हैं और वो अतीक अहमद और उनके भाई को और लाइव शॉट कर देते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स भी थे जो लाइव कवरेज कर रहे थे उसकी। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप ये सोचिए कि लोकतांत्रिक देश है भारत, एक लोकतंत्र का देश है। वहाँ पर ऐसी घटना होती हैं जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अनुच्छेद 14, 20, 21 इस सारे संविधान के अनुच्छेद ये प्रावधान करते हैं कि व्यक्ति को न्याय के सिद्धांतों से गुजरना पड़े। क्या इस केस में ऐसा होता है? आप इसके 2 प्रोस्पेक्ट लेके सोच के चल सकते हैं। यूपीएससी में आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है जब आप इंटरव्यू देते हैं, या फिर आप मीन्स राइटिंग लिख रहे हो तब आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। अपराध के ऊपर आप जब कभी आपके पास टॉपिक आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें अगर आप किसी में देखेंगे तो आपका अतीक अहमद के बारे में अगर आप बताएं, मैं थोड़ा आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। वो 5 बार एमएलए रहे यूपी से, उसके बाद वो 1 बार एमपी रहे लोकसभा से, और उनके ऊपर अराउंड 100 से ज़्यादा केसेस थे जिनमें काफ़ी सारे हीनियन केसेस थे, मर्डर केसेस और डकैती सारे केसेस थे। उनमें लगभग किसी में सज़ा नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है उनके ऊपर थोड़ा जो है यूपी गवर्नमेंट ने केसेस जो रजिस्टर्ड केसेस थे उन पर एक्शन लेना शुरू करा। उनको अभी जो उमेश पाल हत्याकांड हो उसके बाद जो है उनका अरेस्ट हुआ, और जो उनके बेटे थे उन सबका अरेस्ट हो गया उस केस के अंदर। वो तो खैर पहले अरेस्ट हो चुके थे। फिर इसके बाद जो है प्रक्रिया होती है कि यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है उनका सारा, जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में भाग लिया। भारत का मानवाधिकार आयोग, जो हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो न्याय प्रक्रिया को पूरा पालन होगा उसमें। अगर एक समाज को सभ्य रहना होता है तो वहाँ पर न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन होना आवश्यक है। अगर मैं बात करूँ अरब कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो वहाँ पे कठोरतम सजाएं दी जाती किसी भी अपराध के लिए, पर वहाँ पर भी एक पूरी प्रक्रिया का पालन होता है और वो थोड़ा जल्दी होता है। भारत के कंपैरिजन में बहुत जल्दी वहाँ पे जो है पूरी प्रक्रिया का पालन हो जाता है। ठीक है। यहाँ अतीक अहमद केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है उन पर काफ़ी सारे केसेस थे जिसमें किसी में भी उन्हें लगभग सज़ा नहीं हुई थी। अब जो है कल उनका लाइव ये जो एक न्यूज़ है बीबीसी की उनका फॉर्मर इंडियन एमपीएन ब्रदर शॉट डेड लाइव 5 बार मैंने जैसा आपको बता दिया, मीडिया पे कवरेज चली, पूरा लाइव पूरा शूट आउट होता है पूरा। आप मानकर चलिए कि आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पर 50 पुलिस वाले उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, 3 लोग आते हैं उनकी मर्डर करते हैं और पुलिस कोई रिटेलिएट नहीं करती, जबकि वहाँ पे अराउंड सारे पुलिसमैन जो थे वो लगभग गनमैन थे सारे। ठीक है। कोई रिटेलिएट नहीं करा, कोई कवर फायर नहीं करा। तो मुझे लगता है ये प्रश्न तो खैर न्यायपालिका को पूछना चाहिए, हमें इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस केस में किन सिद्धांतों को जो है छोड़ा गया, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि अगर एक समाज में मैं ये मान लूँ कि ये व्यक्ति गलत है और मैं उसका सीधा सा एक जजमेंट निकाल लूँ कि मुझे इसे मारना है, मैंने उसे मार दिया है सपोज, दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा कि यार इसने मेरे घर वाले को मारा, मुझे भी इसे मारना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो समाज कभी टिका रह पाएगा, उसमें शांति स्थापित हो पाएगी। इसीलिए जो है न्याय प्रक्रिया को पालन किया जाता है ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। अब यहाँ पर जो है पूरा केस हो जाता है, पूरा शॉट डेड हो गया, पूरा मीडिया कवरेज चल रहा है। ठीक है। वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने जो है 17 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। वो प्रक्रिया सही है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब उनके ऊपर न्यायिक जांच आयोग का उन्होंने अनाउंस करा है, तो वो भी बिल्कुल सही है कि एक पूरी प्रोसेसर से पूरी घटना होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप ही जजमेंट करें, आप ही सब कुछ करते, फिर तो आप ही सोच के चलिए भारत में न्यायपालिका को क्या महत्व रह जाएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, हाई कोर्ट सुओ मोटो जो लेते हैं स्वतः संज्ञान, उनका क्या महत्व रह जाएगा। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई केसेस में जो है स्वतः संज्ञान लिया है, शायद इस केस में भी ले लें। पर आप ये सोच कर चलिए कि समाज किस ओर जा रहा है। जब हम काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं तो हम एक समाजशास्त्र और यूपीएससी की जब तैयारी करें तो काफ़ी सारे जब सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अगर एक समाज में शांति स्थापित करनी है तो उसमें कुछ सिद्धांतों का पालन होना आवश्यक है।
इसीलिए किसी भी देश को चलाने की संविधान लिखा हुआ है, वरना तो फिर क्या है। मैंने निर्णय करा कि मेरे लिए, मैं तो अपने आप को सही मान कर चलूँगा। अगर कोई भी मैं मानता हूँ कि भाई ये व्यक्ति मेरे अपोजिशन में है, तो मैं तो अपने आप को सही मानूंगा, वो वाला व्यक्ति अपने आप को सही मानेगा। तो वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया आवश्यक है, संविधान आवश्यक है, न्यायपालिका आवश्यक है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं किन प्रावधानों का उल्लंघन होता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में जो मेंशन है अनुच्छेद उनकी। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता से दो आप निकाल सकते हैं, एक ब्रिटिश अवधारणा है, एक यूएस की अवधारणा है। ब्रिटिश अवधारणा को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारे देश में यही फॉलो होती है। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से राज्य के कानून के अधीन किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यह अवधारणा कानून के शासन की डीसीएस अवधारणा के बराबर है, जिसने ब्रिटेन में पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान की मूल विशेषता के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में कहा गया है एक व्यक्ति एक दोषी को कार्योत्तर कानून, दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। देखो, अनुच्छेद 21 जो है ये केस इसलिए भी अनुच्छेद 21 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था मेनका गांधी मामले में। अगर आप इस केस में देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा उसके जीवन से। ठीक है, यहाँ पर तो कोई जजमेंट हुआ ही नहीं, कोर्ट का, न्यायपालिका का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इतने एनकाउंटर हुए, मानवाधिकार आयोग का भी कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट आया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद की 39A की ही 42 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 39A में कमजोर वर्ग के गरीबों को कानून सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस जो प्रावधान है 39A, इसमें एक प्रावधान और है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्थिक आधार पर है कि कोई गरीब है तो उसको समान न्याय उपलब्ध हो सके। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान और है कि आर्थिक या किसी अन्य निरोष्टता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। ठीक है, तो अगर आप भारत के पूरी प्रक्रियाओं को देखोगे पुराने केसेस में, ठीक है, चाहे वो राजीव गांधी हत्याकांड रहा हो या श्रीमती इंदिरा गांधी हत्याकांड रहा हो, ठीक है, वहाँ पर भी पूरी एक प्रक्रिया का पालन होता है। ठीक है, अपराधियों को सज़ा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट उनको जजमेंट देता है, लेकिन वहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया का पालन होता है जो कि एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। न्यूट्रल तो यही होना चाहिए कि आप एक पूरी प्रक्रिया का पालन करें। दूसरा थॉट अगर आप ये लेके चले कि नहीं, जजमेंट त्वरित होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए और जो जैसा करे वो वैसा करे, तो एक लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। उसके लिए एक निरंकुश देश बहुत ठीक होता है। उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। उत्तरी कोरिया जैसे आप एक राज्य मान के देश मान के चल सकते हैं। अरब कंट्रीज़ आप मान के चल सकते हैं जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, अरब कंट्रीज़ में, और वहाँ पर जो है जजमेंट जो है, नहीं, अरब कंट्रीज़ में बोलने की आज़ादी नहीं, मतलब जो चाइना और वहाँ पर उत्तरी कोरिया में। और अगर आप अरब कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे त्वरित न्याय मिलता है, जो जैसा करेगा लगभग उसी तरीके की उससे सज़ा दी जाती है, कठोरतम सजाओं का प्रावधान है वहाँ पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है, जहाँ पर जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो असैसिनेशन हुआ था, उसमें जो कन्विक्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया था। ठीक है, तो एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, तब जाके उन्हें पनिशमेंट मिलती है या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की। पर एक मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज को जो है एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना ही अच्छा है, तभी एक समाज में शांति स्थापित रह सकती है। इसके अलावा आप इस केस में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।